वल हिमम वला यनालुहु गौसल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फतरल खलाइका बिकुदरतिह व नशरर रियाहा बिरहमतिह सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अर्रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुहुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाहिल्लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना शर्रद दवाब सूरह अनफाल आयत नंबर 55। इरशाद खुदावंदी है कि रुए ज़मीन पर बदतरीन मखलूक वो है कि जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया। फ़हुम ला युमिनून और ये ईमान नहीं लाएंगे। कुफ्र गोया जिसने कुफ्र अख्तियार किया वो हैवानियत से भी बदतर है और दरिंदगी से भी बेहतर है। इस कुफ्र के मुकाबले में ईमान है। ईमान क्या है? ईमान का मस्दर अमन, अमान, अमानत। लुगत में इसका मानी है तमानीनतुन नफ्स व ज़वालुल खौफ, नफ्स का इत्मीनान और खौफ का ज़ाइल हो जाना। तो गोया अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं मोमिन हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि मैं साहिब इत्मीनान हूँ, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं और कोई खौफ नहीं है। ये अहले ईमान है, अहले मोमिन है। ये ईमान का एक माना इताअत है, एक हिफाजत करना है, एक तस्दीक करना है। जैसे आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह के वजूद की तस्दीक करता हूँ। ये है इसके लुग़वी मानी। अहले लुग़त ने जो बयान किए हैं, शरीयत में इसके क्या मानी है? मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्ब व इक़रारुन बिल लिसान व अमलुन बिल अरकान। कि ईमान यानी दिल से उसकी मारिफत हासिल करना और ज़बान से उसका इकरार करना और अज़ा व जवाहर से अमल करना, ये ईमान है। ईमान रूह कायनात है और कायनात की हर शय की एक ग़िज़ा होती है। हर शय की एक ग़िज़ा होती है जिस ग़िज़ा से वो जिंदगी हासिल करती है। इंसान जैसे नबातात की ग़िज़ा जमादात, हैवानात की ग़िज़ा नबातात, इस तरह इंसान की भी ग़िज़ा है। अब इंसान के दो हिस्से, एक उसका जिस्मानी हिस्सा, एक हिस्सा उसका अकलानी या मानवी कह लें, मानवी हिस्सा। अकलानी हिस्से के फिर 5 अज्जा, कुव्वत लामसा की ग़िज़ा यानी मस करने की ग़िज़ा, नर्म व मुलायम बलमुसात कह लें। कुव्वत शामा की ग़िज़ा यानी सूंघने की ग़िज़ा, मुश्क व अंबर खुशबुएं, और कुव्वत जायका की ग़िज़ा लजीज तुआम, और कुव्वत बासरा की ग़िज़ा हसीन और जमील मनाजिर, और कुव्वत सामिया की ग़िज़ा सदाए दिल नशीन।
इसके अलावा जो मानवी हिस्सा है उसके भी चंद अज्जा हैं। मसलन दिल की गिज़ा मोहब्बत, अकल की गिज़ा इल्म है और रूह की गिज़ा ईमान है, जिसकी तकमील का नाम इंसान है। ईमान गिज़ा है रूह की, और जब किसी शय को गिज़ा नहीं मिलती तो वो उसके लिए तड़पता है, बेचैन होता है, बेकरार होता है। तो अब माशरे में हम देखते हैं कि काफी सारे लोग जो मुस्तरिब हैं, परेशान हाल हैं, अफसरदा हाल हैं। आखिर क्या वजह है? क्या उनके पास किसी चीज की कमी है? नहीं। हसीन तरीन पोशाक है उनके पास, लजीज तरीन तुआम है उनके पास, तफरीह के लिए हसीन मनाजिर हैं, हसीन मज़ाहिर हैं, दिल लगी है, दिलकशी है, नगमगी है, ये ऐशो इशरत का ये सामान, और फिर भी मुस्तरिब इंसान। आखिर क्या वजह कि इंसान आज के दौर में इस कदर तरक्की कर चुका है कि वो चाहे तो पहाड़ों को रेजा रेजा कर दे, दरियाओं को शक कर दे, समंदरों का सीना चीर दे, लेकिन इसके बावजूद इंसान अंदर से दुखी है। अब देखते हैं कि काफी सारे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आखिर क्या वजह? वजह इसकी ये है कि उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि जिस पर वो मुतमईन हो सके और जिस पर वो ईमान ला सके। तो ईमान के लिए जरूरी है कि आइए हम पूछते हैं कुरान मजीद से कि दिल कैसे मुतमईन होगा। तो सूरह राद में इरशाद होता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि जो लोग ईमान ले आए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं। फिर फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, और याद रखो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद तर सलवात। तो गोया मालूम हुआ कि इत्मीनान कल्ब न इजादात की अफराद में है, न साइंस की तहकीकात में है, ना दौलत के अंबार में है, ना दौलत की फरावानी में है, ना इशरत की अरजानी में है, ना ही सरमाया हुस्न में है, ना ही कासा जवानी में है, ना ही हुकूमत में है, ना ही शाही में है, ना आन में है, ना शान में है, बल्कि ईमान में है। अच्छा, एक बात और वादे करता चलूं कि ये इत्मीनान और सुकून में क्या फर्क है। ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं। ईमान इत्मीनान का ताल्लुक आपके कल्ब और आपकी रूह के साथ है, जबकि सुकून का ताल्लुक आपके जिस्म के साथ है। ये तमाम आसाइशें, ये तमाम आलाइशें, मसलन बेहतरीन घर हो आपके पास, बेहतरीन लिबास हो, नर्म व नाजुक बिस्तर हो, इस पे आप आराम फरमाएं, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें आपको सुकून तो दे सकती हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं दे सकती। क्योंकि अगर कल्ब मुस्तरिब है तो फिर आपके पूरे जिस्म में इज़्तिराब है, आप परेशान रहेंगे, अफसरदा हाल रहेंगे। क्योंकि जब कल्ब मुतमईन नहीं होता पूरे जिस्म में इज़्तिराब पैदा हो जाता है, पूरे जिस्म में इंतशार पैदा हो जाता है। लिहाजा इत्मीनान कल्ब ईमान से है, और अहले ईमान ही अल्लाह ताला के जिक्र करते हैं, जिनकी वजह से उनके दिल मुतमईन होते हैं और वो इन अफसरदगियों, इन परेशानियों से निजात पाते हैं। सलावत पढ़ें। अब सवाल ये है कि ईमान क्या है। हम किससे पूछें कि ईमान क्या है। मुस्लिम में अव्वल शाह मर्दां अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल ईमानु अला अर्बए दाआइन, ईमान के 4 सतून हैं। पहला सब्र,
फिर यकीन, फिर अदल और फिर जहाद। जब ये चार सतून होंगे तो ईमान की अमारत उस्तवार है। अगर ये चार सतून गिर गए तो ईमान की अमारत भी गिर जाएगी, मुनहदिम हो जाएगी, जमीन बोस हो जाएगी। मुख्तसर करूं, फिर इन चारों के आगे चार चार शाखें हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ बयान करूंगा क्योंकि अल्लामा साहब ने किताब फरमाना है। तो अब मैं आगे चलता हूं ताकि अपने नतीजे पे पहुंच सकूं। तो ये चार चीजें जो हैं ये असल में अमल है, चाहे सब्र हो गया, यकीन हो गया, अदल हो गया, जहाद हो गया, ये चारों के चारों अमल का नाम है। अगर और ये भी यकीन रखें कि वो ज़हन नशीन रखें कि ईमान अमल के साथ है, अमल से जुदा नहीं है। न ईमान अमल से जुदा है, न अमल ईमान से जुदा है। क्योंकि अगर ईमान अमल के बगैर होगा तो वो भी खोखला है, और अगर अमल ईमान के बगैर होगा तो वो भी रायगां जाएगा। मोहम्मद बिन मुस्लिम रावी हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। मौला से सवाल करते हैं, कहते हैं कि साल तो हूँ अनिल ईमान, मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से ईमान के मुतल्लिक सवाल किया कि मौला ईमान क्या चीज़ है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अशहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और इकरार बिमा जाअ इंदल्लाह, और जो कुछ अल्लाह की तरफ से आया है उसका इकरार करना। फिर फरमाया कि ये इकरार किस तरह हो, मस्तकर्रा व मस्तकर्रा फी कलूबे मिनत तस्दीक, यानी कल्ब से, दिल से उसकी तस्दीक करना। ये नहीं है कि दिल में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो, तो ये तो फिर निफाक हो जाएगा ना, मुनाफकत हो जाएगी। खैर उसने कोई ये मौला ने तारीफ बयान की कि यानी अल्लाह को इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आया, जो कुछ आया वो अल्लाह की तरफ से है, मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। फिर उसने सवाल किया कि शहादत अलैसत अमलन, क्या शहादत अमल नहीं है, या गवाही देना क्या ये अमल नहीं है। मौला ने फरमाया बला, क्यों नहीं, ये अमल ही है। फिर उसने कहा, मोहम्मद बिन मुस्लिम ने, वो पूछता है कि अल ईमान और अल अमर बिल ईमान मिनल ईमान है, क्या अमल ईमान में से है, यानी ईमान का जुज है। तो मौला ने कहा नाम, हाँ अमल ईमान का जुज है। अल ईमानो ला यकूनो इल्ला बिअमलिन, ईमान अमल के बगैर नहीं हो सकता। फिर फरमाया वल अमलु मिन्हु, अमल ईमान का जुज है। फिर फरमाया ला यस्बतुल ईमानो इल्ला बिअमलिन, ईमान साबित कदम नहीं रह सकता बगैर अमल के। सलावत पढ़ लीजिए। सूरह असर, खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, तमाम इंसान खसारे में है। तमाम, अल इंसान कहा है, अलिफ लाम का मतलब कुल, कुल के मानी में, यानी जमी के जमी, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। फिर कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, इल्ला के जरिए से, लफ्ज़ इल्ला के जरिए से उस तमाम में से चंद लोगों को निकाल लिया। वो कौन है? कहा कि जिनमें ये चार चीजें पाई जाती होंगी वो खसारे में नहीं रहेंगे, वो किसी घाटे में नहीं है, बल्कि वो फायदे में है। वो कौन कौन सी हैं चार? ईमान, अमल साले, हक पर रहना और सब्र करना। ईमान, अब ये चारों की चारों चीजों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ईमान करो, ईमान हो या अमल साले हो या हक हो या सब्र हो, ये नहीं कहा, बल्कि कहा ईमान और अमल साले और हक और सब्र, इन चारों का होना जरूरी है। अगर ये चारों चीजें होंगी तब ईमान कामिल होगा।
अब ईमान जाके कामिल होगा। अब कौन लोग कामयाब हो गए? अहले ईमान। कुरान इरशाद फरमाता है कद अफलहल मोमिनून, अहले ईमान फलाह पा गए, ईमान वाले कामयाब हो गए। जबकि लोग क्या कहते हैं कि जिनके पास दौलत के अंबार हैं वो कामयाब हो गए, जिनके पास जाहो मनसब हो वो कामयाब हो गए, जिनके पास कौमो कबीले की कसरत हो वो कामयाब हो गए। जबकि कुरान कहता है कद अफलहल मोमिनून, अहले ईमान वाले कामयाब हो गए, फलाह पा गए। लेकिन शर्त यह है कि ईमान अमल के साथ हो, दोनों साथ साथ हों, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं। अगर चट्टान पर बारिश हो तो क्या वहाँ सब्जा उगेगा? हरगिज नहीं। बल्कि जरूरी है कि पहले जमीन को हमवार किया जाए, उसे जरखेजी के काबिल बनाया जाए, तब जाके वहां सब्जा उगेगा, वहां खेती हो सकती है। लिहाजा ईमान जरूरी है। बस आज़ादारों, आपकी ज़हन के तमाम मसाइब के चंद जुमले। आज शहादत के दिन है जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। उसके हवाले से पहले तो आप साहब की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और बिलखसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मेरे मोहतरम सामीन, बस वो वक्त आन पहुँचा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम विदा होने के लिए आखिरी बार खेमे में दाखिल हुए। जरा सोचिए, अगर आप खेमे में दाखिल हों और वहाँ आपकी बहन इंतजार कर रही हो कि बस इस बार जो भाई मेरा आया है मुझसे मिलने के लिए, अगर ये लौट के गया तो फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो बस इमाम अलैहिस्सलाम खेमे में दाखिल हुए। जब सबसे जाने लगे ना वापस, तो जनाब ज़ैनब ने इमाम अलैहिस्सलाम का दामन थामा, रोने लगी, बैन करने लगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बहन, ए अली की बेटी, सब्र करो, अभी तुम्हारे रोने का वक्त बहुत पुरानी है, अभी तुम्हारे रोने का वक्त नहीं आया, अभी वक्त बहुत पुरानी है, अभी तो तुमने शाम गरीबा देखनी है, अभी तो शाम का बाजार है, अभी तो यजीद का दरबार है। बस अज़ादारों, इमाम अलैहिस्सलाम फिर चंद कदम आगे बढ़े तो जनाब ज़ैनब ने दामन थाम के कहा, बहन करने लगी, महलन महलन यमन ज़हरा, ए ज़हरा के बेटे, ए ज़हरा के बेटे, जरा आराम से, ज़हरा के लाल जरा आराम से, बहन को विदा तो कर लेने दो। ये ऐसा विदा है कि इसके बाद फिर कभी मुलाकात ना होगी। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर आगे चंद कदम आगे बढ़े, खेमे से बाहर निकले। जनाब ज़ैनब ने फिर आवाज दी, भैया जरा रुकिए, मुझे माँ की वसीयत पर अमल करना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आए, फरमाया कि माँ ने क्या वसीयत की थी? फरमाया कि माँ ने वसीयत की थी कि जब मेरा हुसैन दुश्मनों से जंग करने के लिए जा रहा हो तो उसकी गर्दन का बोसा लेना, उसकी गर्दन का बोसा लेना। तो आज ये वसीयत पर अमल हुआ। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब, मुझे भी माँ ने वसीयत की थी। पूछा कि वो क्या वसीयत थी? फरमाया कि मेरी माँ ने कहा था कि जब ज़ैनब अकेली रह जाए ना, जब उसको तुम विदा करने लगो, यानी तुम जब विदा होने लगो खेमों से, तो उसके बाजुओं का बोसा ले लेना। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उस वसीयत पर अमल किया। अब मुख्तसर करूं, बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुलजना के करीब आए, फनज़रा यमीनन व शिमाला, दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा। हसरत से देखते होंगे ना कि अकबर, जिसे मैंने बड़ी शान और शौकत के साथ तैयार किया था, कासिम, हजरत अब्बास, जिन्हें मैंने बड़ी शान और शौकत के साथ तैयार किया था, आज मुझे कौन सवार कराएगा? बस वक्त न गुजरा था कि जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, ज़ुलजना की महार पकड़ी और कहा, ए अली के बेटे, आज मैं तुम्हें सवार कराऊंगी। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हुए। मुख्तसर कर रहा हूँ। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हुए, हमला किया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ीन से फर्श पर तशरीफ लाए। एक शकी आगे बढ़ा,
खंजर चलाने लगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर। इतने में एक आवाज आई खेमे से, देखा तो जनाब ज़ैनब थी, कह रही थी कि ए शकी ना मार, चक्कियां पीस पीस कर मेरी माँ ने पाला है इसे। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।